आज हमें कबीरदास जी के पद की व्याख्या करेंगे। पद कवि कबीरदास जी भक्ति काल की सगुण धारा की ज्ञान शाखा के कवि है। पंक्तियां हम तो एक एक करी जाना से लेकर निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कहे कबीर दीवाना, इस प्रकार से पंक्तियां हैं। इसका संदर्भ हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्य हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के कबीर के पद से लिया गया। इसके रचयिता कबीरदास जी है। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने ईश्वर का एक होना बताया है कि ईश्वर एक ही है। व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं हम तो एक एक करी जाना, अर्थात हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं। दो ही कहे तिन्हें को ये दो जग जिन्हें का नाहिन पहचाना। तात्पर्य है कि जो कहता है कि दो है, आत्मा परमात्मा ब्रह्म जी, जो दो अलग अलग है वास्तविकता में पुरुषों ने इस संसार को नहीं जाना है। उनके लिए यह संसार नरक के समान है। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि संसार में एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही परमात्मा ने ज्योत रूप में सभी ओर समाहित है। एक ही खाक गड़े सब भांडे एक कोहरा साना। आगे कहता है कि सभी प्राणी एक ही मिट्टी से बने हुए हैं और इनको बनाने वाला कुम्हार भी एक ही है, अर्थात सभी लोग एक ही मिट्टी से बने हुए, इन्हें बनाने वाला ईश्वर भी एक ही है। जैसे बाड़ी काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई। आगे कबीरदास जी कहते हैं इस तरह बड़ी लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसमें निहित अग्नि को काट नहीं सकता। उसी प्रकार ये शरीर नश्वर है लेकिन इसमें आत्मा जो है अमर है। सब घटी अंतरुत ही व्यापक धरे स्वरूप सोही। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि विभिन्न स्वरूप धारण करते हुए भी सबकी आत्मा में ईश्वर तो ही विराजमान है। माया देखी के जगत लुभाना काहे दे नर गर्भाना। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के प्राणी माया को देखकर लुभा जाते हैं। आगे कहते हैं कि हे मनुष्य तू इस माया पर क्यों गर्व करता है, आप पर घमंड क्यों करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। प्रभु के दीवाने कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस माया से मुक्त है वह निर्भय होकर रहता है और उन्हें भय नहीं सताता है। इस प्रकार से कबीरदास जी के इन पदों की व्याख्या करिए। इसमें हमें विशेष भी लिखना होता है। विशेष में हम लिखेंगे आत्मा और परमात्मा के एक पाना है, तो पंक्तियां में आत्मा और परमात्मा को एक पाना है। तो आप लिखेंगे एक एक में यमक अलंकार है। तीसरा लिखेंगे भाषा सदुकुड़ी है। चौथा पॉइंट लिखेंगे पर पूरी तरह ज्ञेय और संगीतात्मक है। अब यहाँ पर जो एक एक शब्द दिया हुआ है एक एक, यहाँ पर जो वास्तविकता में एक एक यमक अलंकार है, एक होता है और एक परमात्मा। धन्यवाद।